हाय सभी को। जब हम बच्चे थे हम सभी ने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन देखने के बाद खजाना पाने की उम्मीद की थी। असली जिंदगी में जाहिर है ऐसा काफी मुश्किल है या सिर्फ पेशेवर पुरातत्व की खुदाई में होता है ऐसा। पर कभी कभार लोग अपने बरामदे में या चलते चलते कुछ ना कुछ सोची हुई चीजें जरूर पाते हैं। आज हम आपको सबसे असामान्य खोजों के बारे में बताएंगे, खोए हुए जानवरों से लेकर 18वीं शताब्दी के खजानों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कुत्ते की खोज। ये कहानी ज्यादा रैंडम खोज की नहीं है। एक दिन केट क्लेटन इंग्लिश शहर एल्ट्रिंजम में घूम रही थी। अचानक दोनों जैक रसेल टेरियर्स हन्ना और डेक्स्टर ने अपना पट्टा तोड़ा और जंगल की तरफ भाग गए। हालांकि ये कोई घना जंगल नहीं था, पर इसमें काफी खतरे थे, इसीलिए केट डर गई और अपने परिवार के साथ उन्हें खोजने लगी। कुत्ते के गायब होने के साथ घंटों बाद डेक्स्टर एक खरगोश की मांद से मिला, पर हन्ना का कहीं पता नहीं था। मालिकों ने पूरा दिन खोज की और अब वो परेशान हो चुके थे। उन्होंने घर पर आकर इंटरनेट से मदद मांगी। दूसरे दिन कई लोग वहां आए और जंगल का पूरा कोना कोना ढूंढ लिया, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। जब सारे गड्ढे ढूंढ के थक गए वो, तब केट की एक दोस्त ने सलाह दी कि उन्हें एक रेस्क्यू टीम को बुलाना चाहिए। स्पेशलिस्ट ने गहराई में सुनने वाले औजारों के साथ कुत्ते की तलाश शुरू कर दी। एक टीम मेंबर्स जो छाती तक गड्ढे में था, उसे कुत्ते का पंजा महसूस हुआ, फिर उसका पट्टा। जाहिर है केट को लग रहा था कि उसका कुत्ता अब तक मर चुका होगा, पर हन्ना सच में एक योद्धा निकली। उसे सिर्फ एक वेट द्वारा चेक और साफ करना पड़ा और उसी रात कुत्ता अपने मालिक के बगल में आराम से सो रहा था। मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। पुरानी सजावट। पिछले कुछ वर्षों में कुछ देशों में जैसे वेल्स ने कई पुरानी चीजों की खोज की है और ये उन्हें सामान्य लोगों द्वारा मिले, पर इनका पायरेट्स द्वारा छुपाए हुए खजाने से कोई संबंध नहीं था। पर असली कारण काफी सिंपल था। आजकल एक प्रोफेशनल धातु शोधक खरीदना काफी आसान हो गया। हाँ भाई, आप एक खोजकर्ता ना हो फिर भी आप इसे ले सकते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पुरानी चीजें नेशनल म्यूजियम ऑफ वेल्स में जमा होते जा रही थी और इनमें से कुछ तो कई शताब्दियों पहले की थी। 4 साल पहले वेल्स में कई सुंदर कलाकृतियां मिली जो 17वीं सदी की थी। इनमें एक बड़े से आदमी की रिंग थी, एक पक्षी की मूर्ति भी थी। मजे की बात यह है कि जिस आदमी को ये मिली थी वो असल में सिर्फ खरगोशों का शिकार कर रहा था और अनजाने में उसे एक गड्ढे में ये पुरानी चीजें मिली। वो वहां कैसे पहुंची, इस बात का खुलासा तो खुद पुरातत्ववादी भी नहीं दे पाए। बड़ा सा कंकाल। कई बार पुरातत्ववादियों को ऐसी खोजें उन लोगों से मिलती है जो जमीन के नीचे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसान या घर बनाने वाले लोग। जाहिर है हम जमीन के नीचे के शहर की बात नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर ये खोजें साधारण सी होती है, पर कभी कभार इसमें बहुत ही अद्भुत चीजें मिलती है। जैसे कि ये 2 किसान जो अमेरिका के मिशिगन से थे और वो अपने खेतों में काम कर रहे थे, पर अचानक उन्हें अपने खेत में कुछ बड़ा सा नजर आया। गौर से जब उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि कोई पेड़ नहीं था, पर असल में एक बड़ा सा कंकाल था और उसके बड़े बड़े दांत अभी भी ठीक थे। जाहिर है कि वहाँ के पैलियोंटोलॉजिस्ट उत्साहित हो गए थे, क्योंकि हड्डियां एक पुराने जानवर की थी और एकदम बढ़िया स्थिति में थी। शोधकर्ताओं का मानना था कि ये जानवर 11 से 15,000 सालों पहले यहाँ आया था। हो सकता है कि उसे शिकारियों ने मारकर दफनाया होगा ताकि बाद में उसका मांस खाया जाए। जानकारों का ये कहना है कि नॉर्थ अमेरिकन महाद्वीप के मनुष्य के इतिहास जानने के लिए एक महत्वपूर्ण खोज है। पुराना जहाज। अलेक्जेंड्रिया एक काफी पुराना शहर है जो अमेरिका के वर्जीनिया में स्थित है। ये 17वीं शताब्दी के अंग्रेजों ने स्थापित किया था और ये काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया। सिविल वॉर के दौरान उत्तर राज्य और दक्षिण राज्यों में यहाँ पहली लड़ाई हुई थी। तो हाँ, इस शहर का काफी इतिहास है। तो ये बात अजीब होगी अगर शोधकर्ताओं को यहाँ कुछ न मिले। सन 2015 में एक नए होटल के निर्माण के दौरान कामगारों को एक पुराना जहाज मिला जो लगभग 300 साल पुराना था। शोधकर्ताओं ने कहा कि ये कोई सैनिक जहाज हो सकता है, पर असल में ये 18वीं शताब्दी का जहाज था जो मैसाचुसेट्स में बनाया गया था। उसके बाद वो वर्जीनिया के लिए निकल गया। वो किनारे पर बांध दिया गया और मिट्टी से ढक दिया गया ताकि जमीन को बांध किया जा सके। अचंभित हो गए ना? एक्चुअली ये तकनीक पहले कई बार इस्तेमाल की गई थी। सैन फ्रांसिस्को में ऐसे पूरे जिले हैं जो इस तरह बनाए गए हैं। वो उन पुराने जहाजों से बनाए गए हैं जो सोने की खोज करने वाले लोगों के द्वारा छोड़ दिए गए थे। थोड़े समय बाद 2018 में ऐसे ही और 3 जहाज मिले। पुरातत्ववादियों ने इसके साथ ही और कई जानवरों की हड्डियां, गहने और सिक्के भी ढूंढ कर निकाले। योद्धाओं का खजाना।
सभी को पता है कि स्कैंडिनेवियन देशों में पुराने योद्धाओं का घर हुआ करता था। वो आजकल के मशहूर फिल्म्स और सीरीज के हीरोज हैं। स्वीडिश, डेन्स और नॉर्वेजियंस को अपने इतिहास पर काफी गर्व है और वो अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और कई लोग असामान्य शोध भी लगा लेते हैं। 4 साल पहले 3 शोधकर्ताओं को डेनमार्क के पुराने योद्धाओं के गहने मिले और शायद आप यकीन नहीं करेंगे पर ये इस देश की सबसे बड़ी पुरातत्व वस्तुओं की खोज थी। इन दोस्तों को सिर्फ कुछ धातु शोधक यंत्र और नसीब की जरूरत पड़ी। उन्होंने और से खोज कर इलाका छान मारा। इलाका वही चुना गया जहां पर खजाना मिलने की उम्मीद काफी ज्यादा थी। तो आखिरकार उन्हें 4 सोने के और चांदी के ब्रेसलेट मिले। वो शायद उन योद्धाओं के थे जो 10वीं शताब्दी से पहले वहां रहा करते थे। शोधकर्ताओं ने कहा कि इस खोज के दरमियान वो अपनी खुशी पर काबू नहीं कर पा रहे थे। वो चिल्ला रहे थे और बच्चों की तरह नाच रहे थे। जाहिर है हम देख सकते हैं क्यों। सोने की खान। दूसरे विश्व युद्ध के अंत में जब हिटलर के विरुद्ध लड़ने वालों की जीत लगभग पक्की थी तो हारी हुई नाजी सेना पूरे यूरोपियन महाद्वीप पर अपने खजाने को छुपाने का प्रयास करने लगी। हालांकि टाइम काफी कम था इसीलिए उनका प्रयास जो है वो अनसक्सेसफुल रहा। इनमें से ज्यादातर खजाना मित्र राष्ट्रों ने ढूंढ लिया और उसे अपने मालिकों के पास पहुंचा दिया। इनमें से एक अद्भुत घटना 6 अप्रैल 1945 में हुई जब अमेरिकन सैनिक जर्मन शहर मर्कर्स में गश्त लगा रहे थे। उन्हें 2 फ्रेंच औरत मिली। वो शरणार्थी थी जिन्हें जर्मनी में जबरदस्ती मजदूरी करने के लिए लाया गया था। उन्होंने पुलिस को पता है क्या बताया कि शहर में एक नमक की खान है जो पिछले कुछ महीनों से सोने की खान बन गई है। पुलिस ने उन पर विश्वास किया और अपने अधिकारियों के साथ वो लोग नमक की खान पर पहुंच गए। वहाँ पर पता है सैनिकों को क्या मिला? लगभग 7000 सोने से भरी बोरियां। चांदी हो गई उनकी या कहीं सोना हो गया उनका। ये लगभग 100 मिलियन फ्रैंक्स की थी और इनमें से कई चीजें उन लोगों की थी जिन्हें जबरदस्ती पकड़ा गया था। फैन का खजाना। अमेरिकन कलेक्टर फॉरेस्ट फैन ऐसे इंसान हैं जिनकी जिंदगी पर फिल्म बनाई जा सकती है। वियतनाम युद्ध में अपना काम करने के बाद इन्होंने अपनी जिंदगी कला को समर्पित की भैया, बिना किसी भी पूर्व अनुभव के। हालांकि फॉरेस्ट काफी होशियार निकले और कुछ ही सालों में उन्होंने अपनी गैलरी खड़ी कर दी। 1980 के अंत में उनकी जिंदगी में कई अनचाही घटनाएं हुई। उनके पिता का देहांत हो गया, उनको भी कैंसर हो गया और तब इस आदमी ने इतिहास में अपना नाम लिखने की कोशिश करी भाई। उन्होंने एक बक्से में लाखों डॉलर्स का खजाना रॉकी पर्वतों में छुपा दिया। उनके अनुसार उस बक्से में सोने के टुकड़े, कुछ सिक्के, गहने और हीरे थे। बाद में उन्होंने ये कहा कि कोई भी उसे ढूंढ सकता है और 2010 में उसने अपने आत्मचरित्र की कविता लिखी। अकॉर्डिंग टू हिम उस कविता में इस खोज की मदद होगी। दशकों तक कई लोगों ने बताया कि उन्हें खजाना मिल चुका है पर किसी ने उसका सबूत नहीं दिया। लगभग 350,000 लोगों ने इस खजाने को ढूंढने की कोशिश की और कई लोगों की इस दौरान मौत भी हो गई अनफॉर्चुनेटली। इस साल जून में फॉरेस्ट ने एक वेबसाइट को स्टेटमेंट दिया कि उसका खजाना मिल चुका है। उसके अनुसार उस छोटी सी कविता ने किसी अनजान लड़के को उसे ढूंढने में मदद करी थी। आपको बता दें कि फॉरेस्ट ने कैंसर पर मात कर दी और कहा कि अगर उसके खजाने की कीमत 10 लाख डॉलर से ऊपर चली गई तो वो उसे वापस ले आएगा, पर शर्म की बात है ऐसा नहीं कर पाया। टाइम कैप्सूल। कई शताब्दियों से लोग टाइम कैप्सूल्स की मदद से संदेशों को भेज रहे हैं। इसमें कुछ रोमांटिक बात है। सोचो कि कुछ दशकों के बाद अगली पीढ़ी आपके द्वारा लिखी हुई कुछ लाइनें पढ़ेगी। अब ये बात ना पाठशालाओं में काफी आम है और वो कैप्सूल जो अंतरिक्ष में भेजे गए हैं उन्हें शायद एलियंस पढ़ लेंगे अगर वो पढ़ना जानते हो तो। आज के जमाने में जहाँ इंटरनेट और सोशल मीडिया से कुछ ऐसे मैसेज दिए जा सकते हैं जो आपके गुजरने के बाद भविष्य में लोगों को दिखाए जा सकते हैं, पर कभी कभी आपके संदेश भुला दिए जाते हैं और मिल नहीं पाते। ऐसा ही कुछ हुआ 2014 में अमेरिका के बॉस्टन में। मैसाचुसेट्स स्टेट हाउस की दीवार के पीछे प्लम्बर्स को अमेरिका की एक सबसे पुरानी टाइम कैप्सूल मिली। वो वहाँ 1795 में कुछ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हीरोज ने छुपाई थी। पता उसमें क्या लिखा था? कुछ हफ्तों के बाद इस कैप्सूल को बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स में खोला गया। उसमें कई दर्जन पुराने सिक्के, एक ब्रॉन्ज मेडल जिस पर जॉर्ज वॉशिंगटन लिखा था, वर्तमान पत्र, एक राज्य की सील, कुछ कागजात और कुछ चीजें थी जो 2 शताब्दियों पहले एक धातु के बक्से में थी। ये सभी अमेरिकन के लिए अनमोल है जिन्हें अपने इतिहास पर नाज है और इसका सम्मान करते हो। पसंदीदा पालतू जानवर। बदकिस्मती से कुछ अमेरिकन राज्य जैसे कि ओक्लाहोमा में कई तूफान आते हैं। ऐसा ही कुछ मई 2013 में हुआ था जब यहाँ का शहर मूरे को
एक 3 किलोमीटर बड़े तूफान ने पकड़ लिया। जी हाँ, 3 किलोमीटर। ये तूफान 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था। इसके कारण कई लोग मारे गए और कई स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और निवासी घर तबाह हो गए। पैसों के हिसाब से यहाँ लगभग 3 अरब डॉलर्स का नुकसान हो गया था। बारबरा गार्सिया भी इसी के शिकारों में से एक थी। जब उसने सुना कि तूफान उसके शहर की तरफ आ रहा है, तब उसने अपने पसंदीदा कुत्ते को अपनी गोद में लिया और बाथरूम में जाकर छुप गई बेचारी। जब ये तूफान लौट गया, तब उसने पाया कि उसका कुत्ता गायब है। पर अभी तक चिंता मत कीजिए, इस कहानी का काफी दिलचस्प अंत है। जब ये औरत अमेरिका के एक चैनल पर इंटरव्यू दे रही थी, तभी फिल्म क्रू ने पीछे के मलबे में एक हलचल देखी। हुआ ये था कि बारबरा का कुत्ता वहाँ फंसा हुआ था। उनका मिलाप लगभग एक लाइव टीवी के ऊपर हुआ था। Hi, puppy. Dog. Oh, help me.